बात कर लेते हैं संजय राउत के घर चल रहे ईडी की छापेमारी की। सुबह 7 बजे के आसपास ईडी ने उनके भांडुप स्थित आवास मैत्री पर छापेमारी शुरू की। 5 घंटे राउत के घर की छापेमारी चल रही है। ईडी की छापेमारी को 5 घंटे हो चुके हैं। राउत के 2 ठिकानों पर इस वक्त छापेमारी चल रही है। एक भांडुप स्थित आवास मैत्री पर और दूसरी दादर में उनके आवास 25वें फ्लैट कोर्ट गार्डन में बने 25 मंजिल के फ्लैट पर चल रही है। 5 घंटे से राउत के घर पर ईडी की इन 2 ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। जो दूसरा आवास है कोर्ट गार्डन की 25वीं मंजिल पर, वो फ्लैट ईडी अप्रैल में ही जब्त कर चुकी है। पत्राचाल घोटाले के मामले में ये ईडी की पूछताछ चल रही है। तो ईडी की छापेमारी, ये बड़ी खबर, लगातार हम इस पर नजर बनाए हुए हैं। आइए सबसे पहले आपको बता देते हैं कि आज सुबह से इस पूरे मामले पर क्या क्या हुआ है। किस तरह से सुबह 7 बजे ही भांडुप में जो आवास है संजय राउत का, वहां पर ईडी की टीम पहुंची। सुबह 7 बजे का वक्त था जब संजय राउत के भांडुप आवास पर ईडी की टीम पहुंचती है। इसके बाद आपको बता दें कि ईडी अफसरों ने घर की तलाशी ली, जिसके बाद से ही लगातार छापेमारी वहां पर जारी है। तीसरी बड़ी बात यह कि संजय राउत से ईडी के अफसर पूछताछ कर रहे हैं लगातार। पत्राचाल घोटाला मामले में यह पूछताछ संजय राउत से हो रही है। राउत के घर के बाहर बड़ी संख्या में उनके समर्थक जो हैं वो भी जुटे हुए हैं, वहां पर लगातार डटे हुए हैं। राउत के घर के बाहर उनके समर्थन में लोग बने हुए हैं। राउत ने एक के बाद एक कई ट्वीट भी किए हैं इस छापेमारी को लेकर, क्योंकि लगातार आप जानते हैं इस मामले को लेकर वो सरकार, केंद्र सरकार पर ईडी के बेजा इस्तेमाल का आरोप लगा रहे हैं। राउत के ऊपर जो आरोप है, राउत ने उन तमाम आरोपों से इनकार किया है, उन्हें खारिज किया है। शिवसेना ने बदले की भावना से की गई कार्रवाई इसे बताया है, जो रेड आज उनके आवास पर पड़ी है और ईडी लगातार जो पूछताछ कर रही है। वहीं बीजेपी ने शिवसेना पर हमला भी बोला है। इसको लेकर लगातार रिएक्शंस जो लोगों के आ रहे हैं वो भी एबीपी न्यूज पर आप देख रहे हैं। कांग्रेस एनसीपी ने इस कार्रवाई को गलत बताया है और इसे संजय राउत को परेशान करने से जोड़कर बताया है कि सिर्फ और सिर्फ परेशान किया जा रहा है। और देखिए शिरीन, हमारे जो सहयोगी हैं 2, लता और रौनक कोकड़े, वो ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। रौनक कोकड़े ईडी दफ्तर से, जबकि लता कोर्ट गार्डन स्थित, दादर स्थित उस फ्लैट के बाहर हैं जहां पर ईडी की छापेमारी चल रही है। सबसे पहले हम लता का ही रुख कर लेते हैं। लता, सुबह से छापेमारी चल रही है, कोई अधिकारी बाहर निकला, कुछ जानकारी मिल पाई कि आखिर भीतर हो क्या रहा है? जी, अब तक कोई अधिकारी बाहर विकास जी बाहर अब तक कोई अधिकारी आया नहीं है, लेकिन सीआरपीएफ के जवान और पुलिस जो है लगातार तैनात है। जो घर है उनका 25वें मंजिल पर है और वो घर को अप्रैल के महीने में ही जब्त कर दिया था, लेकिन वो जो घर है वो संजय राउत का है। तो उस घर में क्या कोई ऐसे अहम दस्तावेज मिलते हैं, क्या कोई ऐसे सबूत मिलते हैं जो कि उनके ऊपर आरोप लगाए गए हैं, उसके खिलाफ वो ईडी इस्तेमाल कर सकती है। इसके लिए लगातार छापेमारी सुबह से ही शुरू है। कोई भी ईडी अब तक बाहर नहीं आया है। जैसे कि भांडुप जो कि उनका घर है, वहाँ पर भी 4 से 5 घंटे तक लगातार छापेमारी शुरू है। वहां पर भी ईडी के कई अधिकारी हैं और पूछताछ भी शुरू है। लेकिन गार्डन कोर्ट इस इमारत के 25वें मंजिल पर केवल कुछ अधिकारी अंदर गए हैं, उनकी संख्या कम बताई जा रही है। इस बीच छापेमारी में जैसे कि घर में कोई मौजूद नहीं है, इस बीच अभी तक अधिकारी कोई सामने नहीं आया है। और सीआरपीएफ के जवान इसलिए तैनात है क्योंकि शिव सैनिक जो कि भांडुप के उनके घर के इस इलाके के सामने भी शिव सैनिक कई सारे जमा हो चुके थे। इस बीच क्या अगर यहाँ पर कोई शिव सैनिक जमा होता है या फिर कोई ऐसे लोग सामने आ जाते हैं, कार्यकर्ता सामने आ जाते हैं, तो इसलिए सीआरपीएफ के जवान तैनात हैं। पुलिस के अधिकारी जवान यहाँ पे तैनात हैं, ये ध्यान रखने के लिए कि अगर कोई शिव सैनिक बीच में आ जाए तो फिर इस बीच उन्हें कैसे कंट्रोल किया जाए, क्योंकि जो छापेमारी है लगातार सुबह से शुरू है। जी ठीक है, आप रहिएगा हमारे साथ। तो लगातार देखिए जिस तरह से यहाँ पर छापेमारी हो रही है, ईडी के अधिकारी अंदर हैं, पूछताछ हो रही है। इस बीच ट्वीट भी लगातार किए जा रहे हैं। और रौनक का रुख कर लेते हैं। रौनक ईडी ऑफिस के बाहर से हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। रौनक, इस पूरे मामले पर ईडी जिस तरह से कार्रवाई कर रही है, फिलहाल 2 जगहों पर छापेमारी चल रही है। दोनों जगहों से कोशिश यही हो रही है ईडी के अधिकारियों की कि जो वो कोशिश कर रहे हैं तलाशने की, ढूंढने की, वो सबूत इकट्ठे किए जा सकें। कोई और नया अपडेट?
जी देखिए, फिलहाल कोई ज़्यादा अपडेट जो है वो सामने निकल कर नहीं आ रहा है, लेकिन इंतज़ार ये किया जा रहा है जो कि ईडी की प्रोसेस रही है। जब वो किसी बड़े नेता के घर पर इस तरह से रेड करती है तो जो चेकलिस्ट है वो लेकर जाती है, और ख़ासतौर से इस मामले की अगर बात की जाए तो कुछ ऐसे दस्तावेज है जिसकी दरकार संजय राउत से ईडी को है। और जब भी इसके पहले भी जब समन्स किया गया था और उस दौरान जब वो पूछताछ के लिए यहाँ पर खुद ईडी दफ्तर में संजय राउत पहुँचे हुए थे, तब भी उन्हें इस बात की जानकारी दी गई थी कि आने वाले दिनों में ये जो दस्तावेज है वो आप ज़रूर ईडी के सामने रखिए, क्योंकि जो लिंक सामने निकल कर आ रही है इस पूरे मामले में, जो मनी लॉन्ड्रिंग का एंगल ईडी ढूंढ रही है, उसके जवाब जो है वो संजय राउत संतुष्ट करने वाले ईडी को नहीं दे रहे हैं। लिहाजा आज सुबह भी जब अधिकारी उनके भांडुप स्थित घर पर पहुंचे, वहां पर भी एक चेकलिस्ट के साथ ये अधिकारी पहुंचे और जानने की यही कोशिश की जा रही है कि क्या ये दस्तावेज ईडी को संजय राउत मुहैया करा सकते या नहीं। अगर ये दस्तावेज जो है वो संजय राउत ईडी को मुहैया नहीं करा सके तो निश्चित तौर पर उनके घर से उनको ईडी दफ्तर जो है वो भी लाया जा सकता है और यहाँ पर भी लंबे वक्त तक पूछताछ की जा सकती है। और फिलहाल सूरज वहां से आपको ग्राउंड रिपोर्ट बता सकते हैं कि क्या कुछ वहां पर हलचल चल रही है, लेकिन हमें जो सूत्र बता रहे हैं साफ तौर पर ये दिख रहा है कि अब तक संजय राउत किसी भी तरह का कोई संतुष्ट। ठीक है रौनक, आप रहिएगा हमारे साथ, आगे भी हम आपसे बातचीत करते रहेंगे। ये हैं शर्मा जी, जो रात का खाना और देश दुनिया की सुर्खियां दोनों लेते हैं सुमित अवस्थी के साथ। अब ये हैं इनके पड़ोसी बनर्जी साहब। मिष्टी दोई खाते खाते पूरा बंगाल जान लेते हैं सुमन दे के साथ। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट न्यूज एंकर को एक ही ऐप पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।